हाँ तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, 25 ग्रेड की कंक्रीट इस जनरल रोड में दिया हुआ है, जिसमें 49D डेवलपमेंट लेंथ देना है LD। ठीक है, ये 49D आया कहाँ से? एज पर IS कोड हम आपको बता देंगे ये आया कहाँ से है। ठीक है, ये सब ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, वो भी प्रूफ करके हम दिखाएंगे। जैसे कि IS कोड 456/2000 में क्लॉज नंबर 26.2.1 में दिया हुआ है फार्मूला LD इक्वल टू फाइव है डाया बार इंटू सिग्मा एस जो है स्ट्रेस इन बार है, डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डी जो है डिजाइन स्ट्रेस है, जो कि हमको दिया होता है। ठीक है, डाया बार हमको पता ही है। ठीक है, सिग्मा एस जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? 0.87 इंटू एफ वाई जो होता है स्टील का जो ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस लिमिट स्टेट मेथड से प्लेन बार का टाउ BD दिया है, M20 का दिया है 1.2, M25 का दिया है 1.4, M30 का दिया है 1.5, M35 का दिया है 1.7 और M40 का दिया है 1.9। लेकिन ये प्लेन के लिए है। ठीक है, लेकिन हम लोग साइड पे जो यूज करते हैं बार, वो होता है डिफॉर्म बार। तो इस प्लेन बार को डिफॉर्म बार के में कन्वर्ट करने के लिए IS कोड दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा 1786। उसमें क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, जब टेंशन के लिए निकाल रहे हैं, टेंशन में तो 60% इंक्रीज कर देंगे, और जब कंप्रेशन के लिए निकाल रहे हैं तो 25% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि 1.2 है, तो अगर टेंशन के लिए निकाल रहे हैं तो 1.2 इंटू 1.6 कर देंगे। अगर कंप्रेशन के लिए निकाल रहे हैं तो 1.6 इंटू 1.2 इंटू 1.25 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम M20 का निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, M20 के लिए, जैसे कि जब टेंशन में इंक्रीज 60% की है, तो 1 टेंशन इंटू 1.6 हो जाएगा। तो टेंशन जो M20 का टाउ BD निकालने के लिए 1.2 दिया हुआ है प्लेन में। ठीक है, डिफॉर्म में निकालने के लिए और टेंशन के केस में निकालने के लिए 1.6 से मल्टीप्लाई किए तो 1.92 आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने सबका निकाला हुआ है, चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ये फॉर डिफॉर्मेशन बार इन टेंशन में जो डिफॉर्मेशन बार टाउ BD हमने निकाला है डिफॉर्मेशन बार का, तो M20 का आया है 1.92, M25 का आया है 2.24, प्लेन था 1.4, M30 प्लेन था 1.5 जो कि डिफॉर्म हो गया 2.4। ठीक है, M35 का हो गया 2.72, M40 का हो गया 3.04। इसी तरह से हमने निकाल लिया सबका। ठीक है, तो ये निकालने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के माध्यम से कि हमारा LD कैसे आएगा। ठीक है, तो अब इसी जगह आपको क्लियर हो जाएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील से ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं, जैसा कि स्ट्रेस इन बार जो है 0.87 इंटू FY लेना है। FY जो है स्टील ऑफ ग्रेड है तो 500 हो जाएगा, 0.87 फिक्स है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, स्ट्रेस इन बार सिग्मा एस, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 दिया है, टाउ BD जो है 1.2 इंटू 1.6 आ जाएगा ये टेंशन के केस में। ठीक है, डिफॉर्म तो 1.92 आ जाएगा। तो इतना वैल्यू हम लोग को मिल गया है। ठीक है, अब इन्हीं सब वैल्यू को हमको फार्मूले में फिट कर देना है, जो कि फार्मूला है LD इक्वल टू फाइव मतलब डाया इंटू 0.87 इंटू सिग्मा एफ वाई क्या था हमारा? ग्रेड ऑफ स्टील था। डिवाइड डिवाइड 500 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 इंटू टाउ BD जो कि टेंशन में 1.92 वैल्यू आया था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 435D ऊपर आ जाएगा और 7.68 नीचे आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 56.6D इसका LD आ जाएगा M20 का। इसी तरह से सिमिलरली M25 का करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि 500 का ग्रेड का हम स्टील यूज कर रहे हैं, तो 4 इंटू 2.24 हो जाएगा M25 का, तो नीचे में आ जाएगा 8.96, तो हमारा 48.5 आया। जनरल नोट में हमने दिखाया था 49D यूज कर रहे हैं, तो इसको कंसीडर 49D कर सकते हैं हम। तो यहीं से आपका इसी फार्मूले से LD निकलता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी घटी तो हमारा LD बढ़ा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ी तो LD घटा।